सभी को जय मसीह के प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी को दिल से स्वागत करते हैं। यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर कुछ कुतर्क है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे यीशु मसीह जी उठा इसका क्या प्रमाण है, और तीसरा बात है इसने मसीह को जिलाया। इन सारे बातों को आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, सो वीडियो के अंत तक बने रहे। प्रियो, आइए कुछ लोगों के कुतर्क को हम देखते हैं। पहला कुतर्क है कि यीशु मसीह नहीं मरा था। दूसरा, किसी को यीशु का रूप दिया गया था जिसको सैनिकों ने पकड़ा और उसको क्रूस पे चढ़ाया, और वास्तव में यीशु को जिंदा उठा लिया था परमेश्वर ने। बाइबल ऐसे कुतर्क को स्पष्ट रूप से झूठा ठहराता है। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार प्रियो, मसीह को मरना अनिवार्य था, क्योंकि पहले से ही मसीह के जन्म से हजारों साल पहले भविष्यवाणी किया गया था कि मसीह मरेंगे, मसीह को मरना होगा, और प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के पापों के लिए ही इस संसार में आया था, सो उसे मरना अनिवार्य है। सो मसीह मरा था और तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा था। और प्रियो, दूसरा प्रमाण है कि यदि मसीह के बदले में दूसरा किसी को क्रूस में चढ़ाया जाता तो प्रियो, इतिहासकार जरूर इस बात को लिखता। और तीसरा बात है, यदि मसीह के बदले में किसी और को मारा गया था तो प्रियो, वो कौन व्यक्ति था, उसके बारे में कहीं पर जिक्र क्यों नहीं है। सो इस प्रकार के जो कुतर्क है, इसको बाइबल झूठा ठहराता है। और दूसरा कुतर्क है कि यीशु मसीह नहीं मरा था बल्कि बेहोश हो गया था, और सैनिकों ने उसे जान से नहीं मारा था, बाद में कब्र में उसे होश आ गया था। इस प्रकार के भी कुछ लोग कुतर्क देते हैं। यदि मसीह को सैनिकों ने ऐसे ही छोड़ देता तो सैनिकों के ऊपर में दंड आ जाता, क्योंकि यीशु मसीह को मारने का आदेश दिया गया था। कैसे एक सरकारी कर्मचारी सैनिक यीशु को बिना मारे छोड़ सकता था? पहला बात है। दूसरा बात है, यीशु मसीह का मरना तय था, क्योंकि यीशु मसीह को कोड़े मारा गया था, उसको कांटी ठोका गया था, यीशु मसीह के शरीर का एक एक बूंद लहू निकल गया था, उसका मृत्यु खून पानी सब कुछ शरीर से निकल आया था। यीशु मसीह निश्चय ही मरा था और तीसरा दिन जी उठा था। उसके बाद तीसरा कुतर्क है कि यीशु के चेलों को भ्रमित हो गया था। यस, इस प्रकार का भी कुछ लोग कुतर्क देते हैं, क्योंकि चेले यीशु के इच्छुक थे और उनका विचार था कि वह जी उठेगा, इसलिए अपने विचार में उन्होंने यह कल्पना कर ली कि उन्होंने यीशु को देखा। इस प्रकार का भी कुछ लोग कुतर्क देते हैं। यह भी कुतर्क झूठा है, क्योंकि यीशु मसीह का चेला जो थोमा था, थोमा संदेह करने वाला था, देख के विश्वास करने वाला था, और थोमा ने क्या किया था? प्रभु यीशु मसीह को छू के देखा था। और जब थोमा यीशु को छू के देखा तब थोमा कहते हैं, हे परमेश्वर यीशु मसीह को। यीशु मसीह अगर जी नहीं उठता तो थोमा यीशु मसीह को विश्वास नहीं करता, और ना ही थोमा हमारे भारत देश में आके सुसमाचार का प्रचार प्रसार करते, और ना ही थोमा मसीह यीशु के लिए शहीद होता। सो थोमा ने प्रभु यीशु मसीह को देख के विश्वास किया था। इसका अर्थ यह है कि यीशु जी उठा था। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह के भाइयों का जीवन परिवर्तन होना। प्रियो, पहले जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा थे तब प्रभु यीशु मसीह का भाई याकूब और यहूदा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। यीशु मसीह को धार्मिक पागल कहा, यीशु मसीह को कई बार चिढ़ाया, यीशु मसीह के विरोध में कई बार बातें किया, परंतु यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वही विरोध करने वाले भाई यीशु मसीह के जी उठने के बाद प्रियो, उनका जीवन बदल जाता है, उनका मन बदल जाता है। यस प्रियो, ये याकूब वही याकूब है जिसने याकूब का पत्री लिखा है बाइबल में। उसके बाद मेरे प्रियो, यहूदा का पत्री हम पढ़ते हैं, उस यहूदा का पत्री को भी प्रभु यीशु मसीह का भाई यहूदा ने ही लिखा था। सो याकूब और यहूदा प्रभु यीशु मसीह का भाई था। यीशु मसीह के जन्म के पश्चात मरियम और यीशु पारिवारिक जीवन व्यतीत किए थे, और उनसे कई सारे संतान उत्पन्न हुआ था, उनमें से याकूब और यहूदा भी थे। सो यीशु मसीह के भाइयों का जीवन परिवर्तन होना इस बात को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा था, और जी उठने के पश्चात यीशु मसीह उनसे बातें किया। और जब उन्होंने यीशु को जी उठा हुआ देखा तब उन्होंने विश्वास किया, अपना जीवन को समर्पित किया और वही भाई
जिन्होंने पहले प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था, जो पहले यीशु मसीह का विद्रोह करता था, जो पहले यीशु मसीह को धार्मिक पागल सोचते थे, प्रियो वही भाइयों ने मेरे प्रियो यीशु मसीह के लिए अपना जीवन दे दिया था, मसीह के लिए शहीद हो गया था। सो यीशु जी उठा है, इसीलिए ये संभव हुआ है। उसके बाद पौलुस को देखिए, जब आप पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी 15 का 20 पद, वहां पर हम देख सकते हैं कि प्रेरित पौलुस भी यीशु मसीह को देखा था। पौलुस जो मसीह विरोधी था, मसीह को सताने वाला था, कट्टर यहूदी था, उस पौलुस स्वयं गवाही देता है। पौलुस कहते हैं कि सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा। यस, इस बात को गौर कीजिए, लिखा सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा। इतना पक्का गवाही देते हैं प्रेरित पौलुस मसीह के बारे में। ये इतना स्पष्ट गवाही कौन दे सकता है? प्रियो, जो अपने आंखों से देखा हो, जिन्होंने यीशु को सच में देखा हो। सो यहां पर हम देख सकते हैं कि पौलुस ने भी प्रभु यीशु मसीह को देखा था। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय का 3 से 8 तक के वचनों को, उन सारे वचनों में हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का भाई, प्रभु यीशु मसीह के चेलों और 500 से भी अधिक लोगों को प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिया था। यस प्रियो, इतने लोगों को प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिया। सो इससे स्पष्ट होता है कि मसीह सच में जी उठा है। यदि मसीह जी नहीं उठता तो इतने सारे लोग कदापि प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पाता। सो इतने सारे लोगों ने मसीह को देखा, इससे साबित होता कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। उसके बाद लूका एक वैद्य था और बाद में लूका एक इतिहासकार बन गया था। इतिहास में उसका रुचि आ गया था। लूका भी कहते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है। प्रेरित उसका पहला अध्याय का 3 पद, वहां पर लूका कहते हैं उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। यहां पर देख सकते हैं कि वैद्य लूका, जो कि बाद में एक इतिहासकार बन गया था, उसी ने कहते हैं कि यीशु मसीह ने बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। पक्के प्रमाण, ऐसे नहीं कि यीशु मसीह छिप के स्वर्ग चला गया, ऐसा नहीं है। 40 दिन तक पक्का प्रमाण देख के उसके बाद सबके आंखों के सामने में स्वर्ग उठा लिया गया। पक्का प्रमाण दिया है प्रभु यीशु मसीह। 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह कई सारे लोगों को दिखाई दिया। मरकुस उसका 16 अध्याय का 9 पद और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय का 11 से पर हम देख सकते हैं कि मरियम मगदलिनी को बागीचा में प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिया था। पहला दिन का बात है। पहला दिन प्रभु यीशु मसीह किसको दिखाई दिया हम देख रहे हैं। उसके बाद प्रियो, जब आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय का 9 और 10 पद जब आप पढ़ेंगे, वहां पर हम देख सकते हैं कि कब्र से लौटती हुई स्त्रियों को प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिया था। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे प्रियो मार्कुस उसका 16 अध्याय का 12 और 13 पद, उसके बाद लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय का 13 से 32 तक के वचनों को, उन सारे वचनों में हम देख सकते हैं कि इमाउस के मार्ग में 2 चेलों को प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिया था। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 34 और पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय का 5 पद, वहां पर हम देख सकते हैं कि पतरस को यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिया। उसके बाद प्रियो, जब आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 36 पद और यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय का 19 से 23 तक के वचनों को, उस जगह पर हम देख सकते हैं कि बंद कमरे में 10 चेलों को प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिया था और 40 दिन के अंदर में कई सारे लोगों को दिखाई दिया। जैसे प्रियो, जब आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय का 50 से 53 तक के वचनों को, वहां पर हम देख सकते हैं कि जैतून पर्वत पर चेलों को प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिया। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे मरकुस उसका 16 अध्याय का 14 से 18 तक के वचनों को, लूका 24
24 अध्याय के 44 से 49 तक के वचनों को और पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 7। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यरूशलेम में 11 चेले और अपना भाई याकूब को प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिया था। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय का 16 से 20 तक के वचनों को और पहला कुरिन्थी 15 का 6 जब आप पढ़ेंगे, वहां पर हम देख सकते हैं कि 11 चेले और 500 से भी ज्यादा लोगों को प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिया जैतून पर्वत पर। ये सारे बातें प्रमाण देता है कि किसी को भ्रम नहीं हुआ था, बल्कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच जी उठा था। यस, चेले भ्रमित नहीं था। आज का कुछ लोग भ्रमित है कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है बोल के। प्रियो, चेले ठीक थे क्योंकि उन्होंने अपना आंखों से प्रभु यीशु मसीह को देखा था। यहूदी इतिहासकार जोसेफस, उसने भी प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बारे में गवाही दिया। इतिहासकार लूका, जो एक इतिहासकार बन गया था, उसने भी यीशु मसीह के जी उठने के बारे में चर्चा किया। सो यीशु जी उठा है, इसका पक्का प्रमाण इतिहास भी देता है। प्रभु यीशु मसीह ऐतिहासिक पुरुष भी है। सो यीशु जी उठा है, सच में जी उठा है प्रभु यीशु मसीह। उसके बाद प्रियो, चौथा कुतर्क है कि यीशु शरीर में जी नहीं उठा था, बल्कि उसके आत्मा को देखा और उसे यीशु समझ लिया। इस प्रकार का भी कुछ लोग कुतर्क देते हैं। प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल इस कुतर्क को झूठा साबित करता है, क्योंकि पहला बात है खाली कब्र। खाली कब्र इस बात का प्रमाण देता है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा था। दूसरा, स्वर्गदूतों ने स्वयं प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बारे में गवाही दिया है। यस, स्वर्गदूत स्वयं बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, जिसे तुम ढूंढते हो वो जी उठा है। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 39 पद और 42 पद, उस जगह पर हम देख सकते हैं कि यीशु के पुनरुत्थित शरीर में मांस और हड्डियां थी। यस, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे छू के देखो, मुझ में मांस और हड्डियां है, क्योंकि आत्मा का मांस और हड्डी नहीं होता है। आत्मा को हम छू नहीं सकते हैं। उसके बाद प्रियो, जब आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 42 और 43 पद, वहां पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह भुनी हुई मछली खाया। यस, यीशु मसीह खाया, आत्मा खा नहीं सकता है। उसके बाद चेलों ने यीशु को छूकर देखा था। प्रियो, हम क्या आत्मा को छू सकते हैं? हम कदापि आत्मा को छू नहीं सकते। और छठा बात है प्रियो, आत्मा को भटकने का अनुमति कभी भी परमेश्वर नहीं देते। पापी जब मरते हैं तो उसको ताड़ना के स्थान में पहुंचाया जाता है मरने के तुरंत बाद, और प्रियो धार्मिक व्यक्ति को विश्राम स्थान में पहुंचाया जाता है। सो मरने के पश्चात प्रियो किसी को पृथ्वी पर भटकने का अनुमति नहीं देते। यस, प्रभु यीशु मसीह भी जब मरा, मरने के पश्चात प्रभु यीशु मसीह अधोलोक में गए थे और वहां पर कैदी आत्माओं को प्रचार किया था प्रभु यीशु मसीह। प्रियो, यदि आप अधोलोक के बारे में नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो के अंत में मेरा चैनल में जाके अधोलोक क्या है उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उस वीडियो में मैं डिटेल में बताया कि अधोलोक क्या है, अधोलोक का कितना भाग है, पवित्र लोग अधोलोक के कौन से भाग में रहते थे और पापी कौन सा भाग में रहता, अभी अधोलोक का ऊपरी भाग कहां पर है। इन सारे बातों को हम जो है उसमें विस्तार से बताया। आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। सो यहां पर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बाद अधोलोक में उतरा था और वहां पर कैदी आत्माओं को प्रचार किया, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा था। सो आत्मा कभी भी संसार में नहीं भटक सकता है। आत्मा को भटकने का अनुमति कभी भी परमेश्वर नहीं देता है। सो कुछ लोग बोलेंगे कि मैं तो अपना चाचा को, फुआ को, दादा को, दादी को, नाना को, नानी को देखा हूं, उनका आवाज को सुना हूं। यदि आप वास्तव में ऐसा व्यक्ति को देखा है या उनका आवाज सुना है तो निश्चय ही वह दुष्ट आत्मा था, क्योंकि मरने के बाद कभी भी इंसान के आत्मा को इस संसार में भटकने का अनुमति परमेश्वर नहीं देता है। सो प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद अधोलोक में उतरे थे और वहां पर कैदी आत्माओं को प्रचार किया था। पहला पतरस उसका 3 अध्याय का 18 और 19 पद में हम देख सकते हैं। उसके बाद कुतर्क, यीशु का कहानी मनगढ़ंत है और कुछ लोग कहते हैं कि यीशु का शव को चुरा लिया गया था। प्रियो, इस प्रकार का भी जो कुतर्क है ये भी झूठा ठहराया जाता है, क्योंकि प्रियो यदि सच में यह मनगढ़ंत होता
या उसके शब्द को कोई चुरा ले जाता तो प्रियो इतिहासकार निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह के शब्द को चुराने के विषय में इतिहास में जरूर लिखता। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे फिलिपियो उसका 4 अध्याय का 22 पद, वहां पर हम देख सकते हैं कि कैसर के घराने के कुछ लोग अर्थात राज घराने से कुछ लोग उद्धार पाए थे। यस, फिलिपियो उसका 4 अध्याय का 22 पद में आप देख सकते हैं। यदि मसीह यीशु मनगढ़ंत कहानी होता या मसीह के शब्द को उनके चेलों ने चुरा के लेके जाता तो कभी भी राजघराने से लोग उद्धार को प्राप्त नहीं करते। यीशु मसीह के मार्ग में कभी भी राजघराने के लोग नहीं आते। राजघराने के लोग यीशु में आया, यीशु के मार्ग में चला, इसका अर्थ है कि निश्चय ही यीशु जी उठा था। उसके बाद प्रेरित पौलुस को देखिए, जो कि एक कट्टर यहूदी था, जो मसीह विरोधी था। यदि मसीह जी नहीं उठता तो कभी भी पौलुस मसीह के लिए इतना बड़ा अपने जीवन में हानि नहीं उठाता। मसीह यीशु के लिए कभी भी प्रेरित पौलुस शहीद नहीं होता। मसीह के लिए पौलुस कभी भी अपना जीवन को समर्पित नहीं करता और मसीह को इतना प्रेम कभी भी नहीं कर सकता था प्रेरित पौलुस। पौलुस कहते हैं, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? वो कहते हैं, ना मृत्यु, ना जोखिम, ना क्लेश, ना संकट, ना स्वर्गदूत, ना सृष्टि के कोई जीव मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। इतना गहरा प्रेम पौलुस ने मसीह को किया। कैसे किया? यदि मसीह जी नहीं उठता तो इससे पता चलता है, प्रमाण मिलता है कि मसीह निश्चय ही जी उठा है। उसके बाद यीशु मसीह के चेलों में इतना बड़ा परिवर्तन कदापि ना होता यदि मसीह जी नहीं उठता। उनके जब चेलों को देखेंगे, उनके चेलों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उनके चेलों ने यीशु के पुनरुत्थान के बारे में बड़ी जोर के साथ, हिम्मत के साथ, शक्ति के साथ प्रचार प्रसार किया था। ये कैसे संभव होता यदि मसीह जी नहीं उठता? तो मसीह जी उठा है, इसी कारण उनके चेलों ने प्रियो जोर देके प्रचार प्रसार किया मसीह यीशु के बारे में, और उनके जीवन में इतना बड़ा बड़ा कार्य हुआ, हम देख सकते हैं। और मेरे प्रियो, मसीह के लिए उनका चेला शहीद हो गया था। कई सारे लोग मसीह पर विश्वास करने वाले मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के लिए शहीद हो गया। यह कैसे संभव हुआ यदि मसीह जी नहीं उठता? तो मसीह जी उठा है, इसीलिए मेरे प्रियो उनका चेला और भी कई सारे मसीह पर विश्वास करने वाले लोग जो है मसीह के लिए शहीद हुआ। आपको पता है, संसार में सबसे ज्यादा लोग हैं मसीह यीशु को अनुकरण करने वाले लोग। तो इतने लोग बुद्धू नहीं है, इतने लोग भ्रमित नहीं हो सकता, इतने लोगों को लोभ लालच देके मसीह के मार्ग में चलाया नहीं जा सकता। सबसे ज्यादा लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह पापों से छुड़ाया। और प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से हजारों साल पहले भी प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में, उसका जी उठने के बारे में भविष्यवाणी किया गया था। इन सारे बातें मेरे प्रियो स्पष्ट प्रमाण देता है कि मसीह सचमुच मनुष्य जाति के लिए मरा और प्रियो तीसरा दिन जी उठा था। अब हम देखेंगे कि यीशु मसीह को किसने जिलाया था। प्रियो, जब आप पढ़ेंगे प्रेरित उसका 2 अध्याय का 23 पद और 24 पद, उसके बाद 3 अध्याय का 15 पद और 5 का 30 पद, इन वचनों में हम देख सकते हैं कि पिता परमेश्वर के शक्ति के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा था। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 19 पद और 10 अध्याय का 18 पद, वहां पर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं के शक्ति से जी उठा। उसके बाद पवित्र आत्मा परमेश्वर के शक्ति से प्रभु यीशु मसीह जिलाया गया। मसीह का जी उठना त्रिएक परमेश्वर का कार्य था। मसीह जी उठा था, आज भी जीवित है और मसीह पर विश्वास करने वाले मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आमीन, हालेलुया। मसीह आने वाला है, उस पर विश्वास कीजिए प्रियो, निश्चय ही आप अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। निश्चय ही आप यदि मर भी जाएं तो भी आप जिएंगे। जैसा मसीह जी उठा वैसे ही मसीह के अनुयायी भी जी उठेंगे मसीह के आगमन में। प्रियो, खाली कब्र, पुनरुत्थान के बाद दर्शन और गवाहों का बदला हुआ जीवन स्पष्ट प्रमाण देता है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है।